सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये पहली वीडियो है हमारी इस चैप्टर पर। हमारा आज का टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। कोई भी राशि दे रखी है, उसी किसी राशि के सापेक्ष उसके परिवर्तन की दर को ज्ञात करना यहाँ सबसे पहले आपको सिखाया गया है। तो इसी पर आधारित दे रखी प्रश्नावली 6.1 में हम शुरू के कुछ प्रश्नों की भी बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ें राशियों के परिवर्तन की दर होती क्या है। कोई भी हमें राशि दे रखी है, उसके परिवर्तन की दर हम कैसे ज्ञात करके बता सकते हैं। मान करके चलिए हमें एक राशि दे रखी है y, जो एक दूसरी राशि x के सापेक्ष में बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, और वह एक नियम को संतुष्ट करती है y बराबर fx। यानी कि यह जो राशि y है वह पूरी तरह x पर निर्भर करती है, x का वह फलन है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक राशि y दूसरी राशि x के सापेक्ष में परिवर्तित हो रही है। तब यदि हम dy बटे dx का मान निकाल करके बता रहे हैं, यानी कि इनका अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष में, जिनके सापेक्ष है परिवर्तित हो रही है राशि, यदि उसी राशि के सापेक्ष हम इसका अवकलज ज्ञात कर लेते हैं तो यही कहलाएगा x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को। इसी के साथ इसमें एक दूसरा केस और बनता है। मान करके चलिए हमें दो राशियां दे रखी हैं x और y। यह भी t का ही फलन है और y भी t का फलन है। x भी t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है और y भी t के सापेक्ष ही परिवर्तित हो रही है। या हम कहें x भी t का फलन है और y भी t का फलन है। तब यदि हमें dy बटे dx ज्ञात करके बताना है y x के सापेक्ष किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए नियम होता है dy बटे dt बटे dx बटे dt। यह नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्राचलिक रूप में अवकलज ज्ञात करने वाले नियम में। वही नियम यहाँ है, यहाँ पर यह प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा शब्द बदल दिया है। राशियों के परिवर्तन की दर, y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष यह जो राशि y है वह किस प्रकार से बदल रही है। साथ ही जब भी हम दो राशियों का भाग करके बताते हैं तो कंडीशन होती है कि जो हमारा नीचे वाला मान है, जो हमारा हर वाला मान है, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए है। तो सीधे सीधे हमें जो क्वेश्चनों में राशि दे रखी होंगी, जिनके सापेक्ष भी वह परिवर्तन की दर हमसे पूछ रहे होंगे, उन्हीं के सापेक्ष उनका अवकलज करके बताना है। वही कहा जाएगा राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। प्रश्नावली से समझें क्वेश्चनों को, किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो प्रश्नावली पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी कि फॉर्मूले में y का काम क्षेत्रफल कर रहे हैं और x का काम उनकी त्रिज्या r कर रही है। तो सबसे पहले हमें dA बटे dr ज्ञात करना है। साथ ही इन्होंने स्पेशल केस कहा है जब r का मान 3 सेंटीमीटर है और दूसरी स्थिति में जब r का मान 4 सेंटीमीटर है। मान करके चलें, माना वृत्त का क्षेत्रफल हम कैपिटल A से प्रदर्शित कर रहे हैं। माना वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब आप जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। इसीलिए हमने a का फॉर्मूला यहाँ लिख लिया है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। इसीलिए dA बटे dr का मान निकाल लें। पाई तो कांस्टेंट रहे, r स्क्वायर का अवकलज करेंगे तो 2r, क्योंकि r को r के सापेक्ष ही अवकलज कर रहे हैं, तो इसलिए आगे कोई भी मान लिखने की जरूरत नहीं है, उनका अवकलज एक ही होगा। तो इसलिए हमें कुल मिलाकर के अवकलज मिल जाते हैं 2 पाई r। लेकिन अब वो हमसे फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि जब r का मान 3 है तब इस परिवर्तन की दर का मान क्या होगा, यानी dA बटे dr का मान जब r का मान 3 है तब क्या होगा। तो इस फॉर्मूले में यदि हम r की जगह 3 लगा लें तो 2 पाई गुणा में 3 हमें मिलेंगे 6 पाई। साथ ही यदि हम इनके मात्रक की बात करें तो ऊपर क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में नीचे दे रखी है त्रिज्या। त्रिज्या का मात्रक यदि आप लिखेंगे तो सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि एक तरीके की दूरी होती है। अब इसे सॉल्व करके चाहे तो आप 6 पाई सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर तक भी छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में जो हमें बी वाला पार्ट दे रखा है उसमें dA बटे dr का मान हमें फिर से ज्ञात करना है, लेकिन इस बार हमें r का मान 4 सेंटीमीटर लगा के बताना है। इस बार जब हम r की जगह पर 4 रख रहे होंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 8 पाई। फिर से आप चाहे मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर रखें या फिर सेंटीमीटर रखें, दोनों ही मात्रक आपके ठीक होंगे। तो केवल इतना ही काम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए कहा गया है, यही काम आपको करके बताना था।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हमें आयतन के लिए दर का मान दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए दर का मान पूछ रहे हैं, साथ ही किनारे की लंबाई भी हमें दे रखी है। यदि हम घन के किनारे को x से प्रदर्शित कर लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से प्रदर्शित कर लें और आयतन को v से प्रदर्शित कर लें, तब आप सभी के लिए यदि फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको पता है घन के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3, मतलब किनारे की लंबाई की घात 3, तो v बराबर x की घात 3। साथ ही यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो 6 गुणा भुजा की घात 2 होता है, 6x स्क्वायर के बराबर। और आयतन के लिए आप पहले ही मान लिख चुके हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या क्या मान दे रखे हैं। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन के लिए दर दे रखी है, लेकिन दर किसके सापेक्ष दे रखी है? मात्रक में बटे में सेकंड आ रहे हैं। सेकंड का मतलब है समय के सापेक्ष इनका परिवर्तन ज्ञात करके बताया गया है। तो dv बटे dt का जो मान है वह क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के बराबर दिया है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? ds बटे dt का मान वह आपसे पूछ रहे हैं। साथ ही इनके किनारे की जो लंबाई इन्होंने दे रखी है यानी x का मान वह 12 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। सबसे पहले जो मान हम दे रखे हैं उन्हीं के ही हम मान को यहाँ रख करके जो मान ज्ञात किया जा सकता है उसको ज्ञात करेंगे। v बराबर x क्यूब दिया है। यदि हम dv बटे dt का मान निकाल लेते हैं तो x की घात 3 का अवकलज करेंगे 3x स्क्वायर, और x का अवकलज t के सापेक्ष में करेंगे तो dx बटे dt। और जो मान हमें यहाँ दे रखे हैं पहले हम उन्हें यहाँ रख लें। dv बटे dt का मान क्वेश्चन में 8 के बराबर दिया है, 3 गुणा x का मान क्वेश्चन में 12 के बराबर दिया है, 12 की घात 2 है इसलिए 12 दो बार लिखेंगे, और dx बटे dt हमें नहीं दे रखे हैं इसीलिए हमने ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। अब यहाँ इस समीकरण की मदद से हम dx बटे dt का मान आसानी से हल कर सकते हैं। तो dx बटे dt का मान निकालने के लिए ये जो तीनों मान गुणा में लिखे हैं उन्हें बटे में पहुँचा दिया जाए, तो 3 गुणा 12 को बटे में पहुँचा दिया जाए। यदि आप यहाँ इनका भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से फिर से काट लेंगे तो 6 बार जाएगा, ऊपर बच रहा है 1 और नीचे 3 तिया 9, 9 छिक्के 54। फिर से हमें dx बटे dt का मान मिला है। यदि आप इनके लिए मात्रक ढूंढ रहे हैं तो x का मात्रक किनारे की लंबाई सेंटीमीटर में नाप रहे हैं इनके हिसाब से, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो dx बटे dt का मान हमें मिला 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना क्या है? ds बटे dt। s के लिए जो फॉर्मूला है वो 6x स्क्वायर है। यदि हम ds बटे dt का मान निकालते हैं तो 6 तो कॉन्स्टेंट रहे, x स्क्वायर का अवकलज करेंगे 2x और x का अवकलज करेंगे तो dx बटे dt। सभी के मान रख लें, 6 दूनी 12, x का मान क्वेश्चन में 12 ही दिया है, और dx बटे dt अभी हमने निकाले थे तो वो 1/54 के बराबर थे। फिर से इन्हें हल करने के लिए आप क्या कर लें, यदि फिर से हम इन्हें 4 से काट लेते हैं तो 4 तिया 12, 4 से इन्हें भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 बच रहे हैं, पूरा नहीं जा रहा है तो हम एक काम कर लें, इन्हें 3 से काट लें, 3 चौक 12, 3 से यहाँ भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बच रहे हैं, 3 अट्ठे 24, फिर से 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18, 2 से ऊपर नीचे फिर से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऊपर बच रहे हैं 8, नीचे बच रहे हैं 3, तो हमें कुल मिलाकर के बचता है 8/3। मात्रक लिखेंगे तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड के बराबर होता है। इस तरीके से हमें ds बटे dt का मान प्राप्त हो जाता है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और यही हमें ज्ञात करने के लिए भी कहा गया था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, सेकंड प्रति सेकंड दे रखा है, मतलब समय के हिसाब से बढ़ रही है। तो dr बटे dt का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब भी मान बढ़ रहा होता है तो हम इसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में लिख रहा होता घट रही है तो हमें dr बटे dt का मान माइनस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना होता है, क्योंकि घटने को हम माइनस से और बढ़ने को प्लस चिन्ह से
से प्रदर्शित करते हैं। क्या पूछ रहे हैं? ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि डीए बटे किस दर से बढ़ रहा है। डीए बटे dt का मान क्या होगा जब r का मान 10 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर से यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है। हमें डीए बटे dt निकाल करके बताने हैं। पाई तो कांस्टेंट रहे, r स्क्वायर का अवकलज करेंगे 2r। इस बार r को t के सापेक्ष में अवकलज कर रहे हैं, इसलिए dr बटे dt भी आपको यहाँ गुणा में लिखने पड़ेंगे। सभी के लिए यहाँ वैल्यू लगाने तो पाई गुणा 2 गुणा r का मान क्वेश्चन में 10 दिया है और dr बटे dt का मान क्वेश्चन में 3 दिया है। यदि हम इन्हें हल करके लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा 60 पाई। मात्रक की बात करें तो ऊपर क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे समय का मात्रक सेकंड होता है। इस तरीके से हमें डीए बटे dt का मान यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर प्राप्त हो जाएगी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। फिर से यदि हम घन के किनारे इसको x से प्रदर्शित कर रहे हों तो dx बटे dt का मान दिया है। फिर से बटे में t क्यों आ रहा है? क्योंकि बटे में सेकंड दे रखा है, तो इसलिए dx बटे dt का मान इन्होंने हमें दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है यानी dv बटे dt का मान वह हमसे पूछ रहे हैं, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है यानी x का मान इन्होंने 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। फिर से हम शुरुआत करें, हमें जो मान ज्ञात करना है उससे हमें v का मान पता है, घन के आयतन का मान फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3 या घन के किनारे की घात 3। यदि हमें dv बटे dt का मान निकालना है तो इनका अवकलज हमें करना पड़ेगा। x की घात 3 का अवकलज करेंगे तो 3x की घात 2 और x का अवकलज करेंगे तो dx बटे dt और साथ में लिखने पड़ेंगे 3 गुणा x का मान क्वेश्चन में 10 दिया है, घात 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, गुणा में dx बटे dt का मान क्वेश्चन में 3 दिया है। यदि इन सभी को हल कर लेते हैं तो गुणा करके आपको मिलेगा 900। फिर से यदि मात्रक की बात करें तो v आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर की घात 3 बटे में समय का मात्रक होता है सेकंड। केवल फिर से इतना ही काम आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही अधिकतर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखे हैं, जहाँ एक मान दे करके दूसरे वाले मान को वह आपसे पूछ रहे हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। जब भी पत्थर डालेंगे तो वह तरंग वृत्तों के रूप में होंगी और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वह हमें ज्ञात करना है। फिर से क्या क्या मान हमें दे रखा है, पहले उनकी छटाई कर लें। तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। सेंटीमीटर दिया है ऊपर यानी केवल त्रिज्या का मान दे रखा है, तो dr बटे dt का मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होता तो यानी क्षेत्रफल का मान था। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब r का मान 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल की दर ज्ञात करके बतानी है। da बटे dt का मान हमें ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल से शुरुआत करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। यदि इनका अवकलज कर लेते हैं समय के सापेक्ष में तो पाई तो कांस्टेंट रहे, r स्क्वायर का अवकलज 2r गुणा में dr बटे dt। इन्हें आगे हल करेंगे तो पाई तो ऐसे का ऐसा 2 गुणा r का मान यहाँ 8 के बराबर है और dr बटे dt का मान क्वेश्चन में 5 के बराबर दिया है। सभी की गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16 बन जाए 80, तो 80 पाई। मात्रक लिखेंगे तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर बटे समय का मात्रक सेकंड के बराबर होता है। इस तरीके से आपको जो भी सवाल में पूछा गया था वह काम आपका हो जाता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है उसे पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r का मान 4.9 सेंटीमीटर है। फिर से हमें क्वेश्चन में त्रिज्या के बढ़ने की दर दे रखी है यानी dr बटे dt का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। परिधि की वृद्धि पूछ रहे हैं, परिधि यानी कि परिमाप। परिधि को हम p से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो dv बटे dt का मान वह हमसे पूछ रहे हैं, जबकि r का मान 4.9 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर से परिधि की बात करें तो वृत्त के लिए परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यदि इनका अवकलज समय के सापेक्ष कर लेते हैं तो 2 पाई तो कांस्टेंट रहे, r का अवकलज करेंगे तो dr बटे dt।
इन्हें आगे मान रख करके हल करें तो 2 पाई dr/dt का मान क्वेश्चन में 0.7 सेंटीमीटर के बराबर दिया है प्रति सेकंड। इन्हें आगे हल करके बताएंगे तो 2 की गुणा कर लेने पर 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि परिधि के बढ़ने की दर किसी भी तरीके से r पर निर्भर नहीं कर रही है, केवल dr/dt का मान यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ r का मान तो हमारे काम में आया ही नहीं है। यही आपकी होगी परिधि की बढ़ने की दर किसी भी वृत्त के लिए, चाहे आपको कोई भी त्रिज्या की माप दे रखी हो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जिसे y से प्रदर्शित किया जा रहा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप व क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करके बतानी है। सबसे पहले इन्होंने लंबाई x के परिवर्तन की दर दे रखी है जो कि बटे में मिनट दे रखा है, यानी समय के हिसाब से ही कर रखी है। तो क्वेश्चन में dx/dt का मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ये इस दर से घट रही है। घटने को हम माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही dy/dt का मान इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। बढ़ने को तो प्लस चिन्ह लगा करके लिखते हैं और प्लस चिन्ह लगा करके लिखना जरूरी नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस चिन्ह ही माना जाएगा। x बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और y बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। अब इन्होंने पहले पार्ट में हमसे पूछा कि परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यदि आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा x प्लस y। यदि हम इन्हें आगे अवकलज करके बताते हैं तो dp/dt का मान बराबर होगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का अवकलज करेंगे तो dx/dt और y का अवकलज करेंगे तो dy/dt। सभी के मान यदि हम यहाँ इन्हें रख करके बताएं तो 2 गुणा dx/dt का मान -5 और dy/dt का मान 4 के बराबर है। आगे हल करेंगे -5 है प्लस के 4 है -1 बचेंगे, -1 की गुणा 2 में करेंगे तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट ही आपका यहाँ मात्रक रहेगा, क्योंकि परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर ही होता है। इसके बाद बात करें सेकेंड पार्ट की तो आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं। आयत के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x गुणा y। यदि हम इनका अवकलज कर लेते हैं समय के सापेक्ष में तो फॉर्मूला होता है पहला फलन दूसरे का अवकलज dy/dt प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज dx/dt। सभी के मान रख लें जो मान हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। x का मान क्वेश्चन में 8 दिया है, dy/dt का मान क्वेश्चन में 4 दिया है, प्लस y का मान क्वेश्चन में 6 दिया है और dx/dt का मान क्वेश्चन में -5 दिया है। इन्हें आगे हल करेंगे 8 चौक 32 -6 पंजे 30 और आगे हल करेंगे तो 2। मात्रक लिखेंगे तो क्षेत्रफल के लिए मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और समय के लिए मात्रक होता है मिनट, तो इसीलिए हमें मात्रक मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही होगा आपके लिए क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर का मान। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अपने आगे के एक्सरसाइज वर्क को हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।